नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू शर्मा। आज का वीडियो आपको आपके दिमाग की असली ताकत का एहसास करवा देगा कि कोई इंसान मेंटली कितना मजबूत हो सकता है। आज की इस बेहद हैरान करने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दिमागी ताकत के आगे सभी प्रॉब्लम बिल्कुल बौनी होती है। 16 जनवरी की सुबह इस खबर से सनसनी मच गई कि सैफ अली खान पर उनके बांद्रा वाले घर पर किसी ने चाकू से हमला किया है। सैफ अपनी पत्नी करीना के साथ 11वीं मंजिल के अपने बेडरूम में थे। तभी उन्हें अपनी नर्स अलियामा फिलिप के चीखने की आवाज सुनाई थी और जब वो उनके कमरे की तरफ भागे तो एक अजनबी शख्स वहां खड़ा था और उनका छोटा बच्चा रो रहा था। सैफ ने उस व्यक्ति को रोकने का प्रयास किया और कमरे में अफरा तफरी मच गई और उसने सैफ की पीठ, गर्दन और हाथों पर कई बार चाकू मारा। उसके चाकू का एक 2.5 से 3 इंच का टुकड़ा टूटकर सैफ की बॉडी में ही रह गया, जिसे डॉक्टर ने सर्जरी करके बाहर निकाल दिया। डॉक्टर का कहना था कि अगर चाकू थोड़ा सा और डीप चला जाता या दाएं बाएं थोड़ा सा होता तो सैफ पर जिंदगी का खतरा हो सकता था। लगभग 5 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद 21 जनवरी को सैफ अली खान को डिस्चार्ज मिला। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं सैफ अली खान की कहानी आपको क्यों सुना रहा हूं। बताता हूं आपको। कुछ लोगों के लिए सैफ की रिकवरी अजूबा और चमत्कार की तरह है और दूसरी तरफ शिवसेना के संजय निरुपम इस तेज रिकवरी पर सवाल उठा रहे हैं कि इतनी गहरी चोट से कोई कैसे इतनी जल्दी रिकवर हो सकता है और वो भी सिर्फ 5 दिन में। इतने गहरे घाव कैसे भर सकते हैं कि कोई इंसान अपने पैरों पर चलकर वापस घर लौट आए। हो सकता है इस घटना के पीछे कुछ और सच्चाई छिपी हो, लेकिन आज मैं सिक्के के दूसरे पहलू की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं, जो कि इस वीडियो बनाने का सबसे बड़ा कारण है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी कोई अगली वीडियो आपसे मिस ना हो। दोस्तों, क्या यह हो सकता है कि कोई इंसान मेंटली इतना मजबूत हो कि उसकी रिकवरी समय से पहले हो जाए? क्या सैफ अली खान मेंटली इतने मजबूत हैं कि वो मात्र 5 दिन में इतने बड़े जख्म के बाद अपने पैरों से खुद चलकर घर लौट आए? क्योंकि मेडिकल साइंस का तो यही मानना है कि इंसान की फिजिकल रिकवरी बहुत हद तक उसकी मेंटल स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती है। इसकी सबसे बड़ी ताजा मिसाल हमें कुछ दिन पहले देखने को मिली क्रिकेटर ऋषभ पंत के केस में, जो कि मौत के मुंह से वापस निकल कर आ गए, जिनके एक्सीडेंट के बाद बहुत से लोगों ने यह कह दिया था कि खेलना तो बहुत दूर, अब ऋषभ पंत कभी ठीक से चल भी नहीं पाएंगे। लेकिन सिर्फ 14 महीने, जी हां, सिर्फ 14 महीने में ऋषभ पंत न सिर्फ ठीक हुए बल्कि T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा बने। इसलिए सैफ अली खान की रिकवरी में जितना डॉक्टर का कमाल है उतना उनकी खुद की मेंटल स्ट्रेंथ का भी बहुत बड़ा रोल हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर आपको यह सब इत्तेफाक लगता है तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिए। मेरा दावा है कि आपकी सोच को आज 440 वॉट का झटका लगने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे जाबाज बहादुर लोगों की कहानियां सुनाने वाला हूं जिन्होंने अपने हौसलों और जिद के आगे हर हादसे को बौना साबित कर दिया। और मेरी गारंटी है कि इस वीडियो को देखने समझने के बाद कोई नहीं पूछेगा कि सैफ इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गए। तो हौसले और जिद की पहली कहानी है एक 13 साल की लड़की बेथनी हैमिल्टन। बेथनी जब सिर्फ 13 साल की थी तो समंदर में सर्फिंग कर रही थी। सर्फिंग के दौरान उनके ऊपर एक शार्क ने हमला कर दिया। इस हमले में शार्क उनका बायां हाथ चबा गई। बेथनी को हॉस्पिटल ले जाया गया। आपको अगर सैफ अली खान के 5 दिन में घर लौटने पर ताज्जुब हो रहा है तो अंदाजा लगाइए कि बेथनी हैमिल्टन को घर लौटने में कितना वक्त लगा होगा, जिसका एक हाथ ही शार्क खा गई हो। जो मैं बताने वाला हूं उसे सुनकर आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा, पर एक एक बात 100 आने सच है। वो सिर्फ 13 साल की लड़की एक हाथ गंवाने के सिर्फ 1 महीने के बाद उसी समंदर में सर्फिंग बोर्ड लेकर खड़ी थी। पूरी दुनिया की मीडिया उस लड़की के हौसले और जिद को दांतों तले उंगली दबाए देख रही थी। आमतौर पर लोग ऐसे हादसों से फिजिकली रिकवर हो जाएं, पर मेंटली उन्हें जो सदमा लगता है उससे उबरने में सालों बीत जाते हैं। पर जैसा कि मैं कहता आया हूं कि मेंटल स्ट्रेंथ कितनी पावरफुल चीज है आपको उसका अंदाजा भी नहीं है। पर टेंशन ना लीजिए, इस वीडियो की हर कहानी के साथ आपको आपके ब्रेन की पावर का अंदाजा लगता चला जाएगा। अगली ऐसी ही कहानी है एक 20 साल के नौजवान की जो भारत के लिए क्रिकेट खेलना चाहते थे। 1961 में इंग्लैंड में ट्रैवलिंग के दौरान एक कार हादसे में उनकी एक आंख की रोशनी चली गई। ये क्रिकेट का वो दौर था जब ना तो हेलमेट सही से डिजाइन होते थे और ना ही आज की तरह गेंदबाजों के ऊपर किसी तरह की नियमों की कोई लगाम थी। सही मायने में कहा जाए तो ये वो वक्त था जब टेस्ट मैच का असली मतलब होता था आग उगलती गेंदों के सामने बल्लेबाजों की काबिलियत का इम्तिहान। उस रोड एक्सीडेंट में अपनी राइट आई गंवाने के सिर्फ 6 महीने के अंदर उस नौजवान ने न सिर्फ इंडियन टीम में डेब्यू किया बल्कि वो उस वक्त की भारतीय टीम के सबसे सफल कप्तान बने। उनकी कप्तानी में इंडियन टीम को पहली बार टेस्ट में जीत नसीब हुई। उनके नाम पर टेस्ट में 6 शतक और एक दोहरा शतक है और ये सब कुछ उन्होंने किया सिर्फ एक आंख की रोशनी के दम पर, और वो भी उस समय की पिच और खूंखार गेंदबाजों के सामने जिस जमाने में पिच पर खून बहना आम बात थी। आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं सैफ अली खान के पिता नवाब मंसूर अली खान पटौदी के बारे में, जिन्हें प्यार से लोग टाइगर पटौदी बुलाते थे।
जहां दो आंख से भी 150 किलोमीटर की स्पीड से आ रही गेंद को देखना नामुमकिन होता है, वहां नवाब पटौदी एक आंख से बॉलरों की कुटाई कर रहे थे। इंग्लैंड के फॉर्मर कैप्टन जॉफ्री बॉयकॉट को कभी विश्वास नहीं हुआ कि कोई इंसान सिर्फ एक आंख से कैसे टेस्ट क्रिकेट खेल सकता है। वो आखिर तक कहते रहे कि मंसूर अली खान पटौदी झूठ बोल रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता, जबकि ये सच था। दोस्तों, अगर टाइगर पटौदी के अंदर लड़ने का, जूझने का जज्बा ना होता तो उस दौर की गेंदबाजी के सामने एक आंख की रोशनी से 9 साल तो क्या 9 गेंद खेलना भी नामुमकिन था। इंसान का दिमाग उसकी फिजिकल रिकवरी में बहुत बड़ा रोल निभाता है। अगली कहानी ध्यान से सुनिए। यह कहानी एक ऐसे हॉकी प्लेयर की है जो सिर्फ 17 साल की उम्र में ओलंपिक में डेब्यू करने वाला दुनिया का यंगेस्ट हॉकी प्लेयर बनता है और अगले ही साल जूनियर वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने वाला प्लेयर भी। साल 2006 में उसकी परफॉर्मेंस की वजह से उसे वर्ल्ड कप के लिए चुना जाता है। हॉकी की दुनिया इस नए उजले सितारे के इस्तकबाल के लिए बेताब है, पर एक हादसा इस सितारे को अपनी आगोश में लेने के इंतजार में बैठा था। तारीख थी 22 अगस्त 2006। ये खिलाड़ी अपनी टीम को ज्वाइन करने के लिए कालका शताब्दी एक्सप्रेस से दिल्ली आ रहा था। तभी रेलवे गार्ड की बंदूक से गलती से गोली चलती है और सीधा उस खिलाड़ी के लोअर एब्डोमेन में लगती है। फिर 30 दिन के बाद उस खिलाड़ी को हॉस्पिटल में होश आता है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसकी कमर के नीचे का हिस्सा पैरालाइज हो गया है और अब वो पूरी जिंदगी कभी हॉकी स्टिक नहीं उठा पाएगा। 20 साल की उम्र में दोस्त, जहां लोगों का करियर शुरू भी नहीं हो पाता और यहां डॉक्टर ने उसके करियर पर दी एंड का ठप्पा लगा दिया। डॉक्टर ने कहा कि अगर तेज रिकवरी चाहिए तो एक ही तरीका है, कितना भी दर्द तुम्हें हो, पेन किलर कभी मत खाना। और बस उस 20 साल के लड़के के लिए इतनी उम्मीद ही काफी थी। उसने एक हॉकी स्टिक को मोटिवेशन के लिए अपने पास रखा और अगले 1 साल तक वो लड़का दर्द से तड़पता रहा, रोता बिलखता चीखता रहा और उसने एक दर्द की गोली भी अपने गले के नीचे नहीं उतारी। उसका नतीजा क्या हुआ? 1 साल के अंदर वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया और फिर अगले साल 2008 में वो वापस उसी टीम का हिस्सा बना जिस टीम की जर्सी उस हादसे ने उससे छीन ली थी। और ठीक 1 साल के बाद वो लड़का अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीतता है। उसकी कहानी पर दिलजीत दोसांझ एक फिल्म बनाते हैं सूरमा नाम से और उस सूरमा का नाम है संदीप सिंह, जो बाद में हरियाणा के स्पोर्ट मिनिस्टर भी बनते हैं। दोस्तों, अब तक के वीडियो से ये तो समझ में आ गया होगा कि आपकी जिंदगी में आपके ब्रेन का कितना बड़ा रोल है। एक बड़ी मशहूर किताब है ब्रेन दैट चेंज्ड इटसेल्फ। उसमें एक न्यूरो साइंटिस्ट पॉल बेक वाई रीटा की कहानी है, जिसे सुनने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि सैफ अली खान, संदीप सिंह, बेथनी हैमिल्टन जैसे लोगों ने इतनी जल्दी रिकवरी कैसे की। पॉल के पिता पेट्रो एक टीचर थे, पर एक स्ट्रोक की वजह से वो पैरालाइज हो गए और छोटे छोटे काम के लिए दूसरों के मोहताज हो गए। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए कि अब यही इनकी जिंदगी है, पर पॉल के बड़े भाई जॉर्ज, जो कि एक साइकियाट्रिस्ट थे, उन्होंने डॉक्टर के इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया और वो अपने पिता की देखभाल के साथ साथ उनसे बातें करते, उनको मोटिवेट करते, उनको भरोसा दिलाते रहते कि कुछ नहीं है, आप ठीक हो सकते हैं। धीरे धीरे कुछ सालों में पॉल के पिता पेड्रो न सिर्फ चलने फिरने लगे, बल्कि उन्हें वापस टीचिंग का काम शुरू कर दिया और कई किताबें लिख डाली। बाद में जब उनकी मौत हुई तो मेरी जैन नाम के डॉक्टर ने पेड्रो की बॉडी ऑटोप्सी की, जिसके बाद पता चला कि पेड्रो की बॉडी कभी पूरी तरह से रिकवर ही नहीं हुई थी। यहाँ तक कि उनके दिमाग का वो हिस्सा जो बॉडी पार्ट को कंट्रोल करता था वो भी 97% डैमेज था, पर बाकी बचे सिर्फ 3% ने पेड्रो की विल पावर की वजह से खुद को रीऑर्गेनाइज करना शुरू किया। यानी पेड्रो की पूरी बॉडी को उनका दिमाग, उनकी विल पावर चला रही थी। इस करिश्मे को मेडिकल साइंस में नाम दिया गया न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसी की मदद से अंधे लोग सिर्फ छू कर चीजों को देख सकते हैं, क्योंकि स्किन जो डेटा दिमाग को देती है, दिमाग उसी से एक तस्वीर बना लेता है। इसी कारण से आपने अक्सर किसी क्रिटिकल मरीज के बारे में डॉक्टर को यह कहते सुना होगा कि अगर इसके अंदर जीने की चाह होगी ये ठीक हो सकता है, वरना हम अपनी तरफ से सब कुछ कर चुके हैं। इस वीडियो को अब मैं एक और हीरो की कहानी से खत्म करने वाला हूं, और उससे पहले इतना जान लीजिए कि इंसान के शरीर की हर मसल को लेकर रिसर्च हो चुकी है, पर इंसान का दिमाग आज भी साइंस के लिए अबूझ पहेली बना है। ये वो कहानियां हैं जो मशहूर हुई, न जाने ऐसी कितनी कहानियां हैं जो खबरों तक ही नहीं आ पाई। अगर आप भी किसी ऐसी कहानी को जानते हैं तो कमेंट में जरूर शेयर करें। अब आते हैं इस वीडियो की आखिरी कहानी पर। यह कहानी है एक वर्ल्ड चैंपियन की, जिनका नाम है निकी। निकी को फार्मूला 1 के इतिहास के महानतम रेसर्स में से गिना जाता है, पर उनकी महानता की सबसे बड़ी वजह उनकी कमबैक स्टोरी है। तारीख थी 1 अगस्त 1976। जर्मन ग्रैंड प्री में रेसर निकी अपनी फरारी चला रहे थे। अचानक उनकी फरारी का कंट्रोल बिगड़ा और वो क्रैश हो गई और अगले ही पल फरारी में आग लग गई। और जब तक निकी को निकाला गया तब तक उनका चेहरा और हाथ पूरी तरह जल चुका था। आग से निकला जहरीला धुआं निकी के फेफड़ों को डैमेज कर चुका था। यह एक्सीडेंट इतना भयानक था कि निकी के अंतिम क्रिया के लिए एक पादरी तक को बुला लिया गया था, पर निकी की सांसें अभी चल रही थी। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। उनके बचने के चांसेस बिल्कुल जीरो थे, पर फिर भी वो दोबारा रेस ट्रैक पर लौटेंगे ये कोई सोच भी नहीं सकता था। कुछ ही दिनों के बाद हॉस्पिटल से सीधा डायरेक्ट निकी रेस ट्रैक पर लौटने की तैयारी करने लगे।
बेतहाशा दर्द भी निकी के हौसलों को दबा नहीं पाया और ठीक 42 दिन के बाद 12 सितंबर 1976 को निकी रेस ट्रैक पर वापस लौटते हैं। दुनिया उनकी वापसी से ही हैरान थी, पर गाड़ी की तेज स्पीड से उठ रही जानलेवा दर्द के बावजूद भी निकी ने रेस में चौथा नंबर हासिल किया। उस दिन दुनिया ने जब निकी के जले हुए चेहरे को देखा तो उन्हें वहां जख्म नहीं, एक इंसान का जुनून नजर आ रहा था। दोस्तों याद रखिए कि जब इंसान किसी चीज को करने के लिए जुनून की हद तक चला जाता है तो वो क्या कर सकता है इसकी कोई सीमा ही नहीं है। बस इतना ही कहूंगा कि हादसे इंसान को डरा सकते हैं, कमजोर कर सकते हैं, तोड़ भी सकते हैं, जला भी सकते हैं, पर दुनिया का कोई हादसा इंसान के हौसलों को नहीं हरा सकता। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ये वीडियो हर उस इंसान को भेज दें जो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है पर छोटी मोटी परेशानियों से घबरा रहा है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। कोई एक इंसान भी इस वीडियो को देखकर फिर से खड़ा हो गया तो मैं समझूंगा ये वीडियो बनाना सार्थक हो गया। जल्द मिलता हूं किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।